हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और तो है 8 दिसंबर 2025 है और आज के दिन जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉपिक्स है। तो क्या क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स फिर से आ गया है तो वो है कि अभी 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के नज़दीक मुर्शिदाबाद में एक जगह है, एक मस्जिद की नींव रखी गई जो बाबरी स्टाइल मस्जिद है। मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये अभी फिर से एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ गया। तो इसमें बहुत सारे मसले हैं तो मैं उस पर आप सबको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो गाइज, अपॉर्चुनिटी जो है, अगर कहीं कुछ मसले चल रहे हैं या कहीं कुछ परेशानियां हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है, तो हम सब उसके बारे में न्यूज़ में, यूट्यूब में या कहीं भी सोशल मीडिया में देखते ही देखते हैं। अगर हम उस टॉपिक्स पर बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि जो देखने वाले हैं तो वो उनको चाहिए देखना है जो बेहतर से बेहतर बता सके और बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सके। अगर हम बेहतर से बेहतर सब तरीके से समझा सके तो हमारा भी वीडियो वो सब देखेंगे और वो अच्छे से समझेंगे कि क्या मामला है। सितंबर जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आपको अगर पता होगा तो इसके बारे में मैं बता भी देता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और वहीं से जो है उस दिन से लेके आज ये 33वां इसका हमारा शहीद दिवस है। तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सबको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो 6 दिसंबर का वह दिन जब बंगाल में बाबरी स्टाइल मस्जिद की नींव रखी गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में दिसंबर 2025 की एक ठंडी सुबह थी। 6 दिसंबर वही तारीख जो भारत के इतिहास में बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक बड़ी याद लिए हुए है। उस दिन इलाके के लोग यह सुनकर इकट्ठा हो गए कि राज्य के पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हुमायूं कबीर कुछ महीने पहले टीएमसी से सस्पेंड हो चुके थे, लेकिन फिर भी इलाके में उनकी उनकी पकड़ और पहचान बाकी थी। सुबह सुबह सुरक्षा यूं कड़ी कर दी गई थी। पुलिस मौजूदगी साफ था कि प्रशासन किसी भी तनाव की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। 6 दिसंबर बेलडंगा, ये जो गांव का नाम है, वो बेलडंगा में मस्जिद की तामीर के लिए नींव रखी गई। एक बार 6 दिसंबर 2025 के आरंभ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा या रेजी नगर क्षेत्र में एक बड़ी तैयारी चल रही। पहला ऐलान और तैयारी। उस वक्त हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक थे, लेकिन विवाद के कारण पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि 6 दिसंबर 2025 को, वही दिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसी तारीख तुल्य पर एक बाबरी स्टाइल मस्जिद की नींव रखेंगे। उनके आह्वान के बाद इलाके में पोस्टर और पंपलेट बांटे गए, जहां मस्जिद का डिजाइन था सब पहले से ही तय जमीन पर था। विवाद, सुरक्षा और अदालत की बात करें तो उनकी यह योजना के बाद राजनीतिक और सामाजिक इन हलकों में खलबली मच गई। उनकी पार्टी टीएमसी तुरंत पीछे हट गई और उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन खबरों के अनुसार हुमायूं कबीर कह चुके थे कि वे अपना कार्यक्रम किसी भी हाल में स्थगित नहीं करेंगे। एक याचिका दायर हुई ताकि अदालत में कलकत्ता हाई कोर्ट इस धार्मिक योजना को रोके, पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की जगह नहीं है और कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकार और प्रशासन पर छोड़ा। प्रशासन ने इस घटना को देखते हुए बेलडंगा और आसपास के इलाके में हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया। पुलिस, केंद्रीय बल और रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात किया गया। आगे हम बताते 6 दिसंबर 2025 नींव समारोह और नारे और भीड़ के बारे में। तो 6 दिसंबर की सुबह से लोग जमा होने लगे। समारोह की शुरुआत कुरान की तिलावत के साथ हुई। दोपहर के समय जैसे तय हुआ था, हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर की नींव फाउंडेशन स्टोन रखी। रिपोर्ट के अनुसार हजारों या कुछ स्रोतों के अनुसार लाखों लोग वहां मौजूद थे। समर्थकों ने देखा कि कई लोग ईंट लेकर आए, कुछ ने सिर पर ईंट रखी। प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाने के लिए कि मस्जिद का निर्माण शुरू हो गई। नारे लगे, अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर। तभी हुमायूं कबीर ने भाषण में कहा कि मस्जिद बनाना संवैधानिक अधिकार है, इबादत स्थल है, और कहा कि कोई ताकत इसे होने से नहीं रोक सकती। राजनीतिक बयान और इसका भविष्य के बारे में देख लेते हैं। इस कदम से राज्य और राष्ट्र भर में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भड़क गई। कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान की लड़ाई बता रहे थे, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि यह एक संवेदनशील है। हुमायूं कबीर की पार्टी टीएमसी उससे अलग हो चुकी थी। उनके यह उम्मीद की जा रही थी कि वे नई पार्टी बनाएंगे या राजनीतिक में अपना रास्ता बदलेंगे। इस पूरे मामले में एक बार फिर देश में धार्मिक, सांप्रदायिक पहचान और संवैधानिक अधिकार और धर्म और राजनीति के बीच की उलझन को उजागर कर दिया। अगर हम इसका निष्कर्ष कहें तो कैसे एक पुराना विवादित इतिहास बाबरी मस्जिद आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कैसे एक राजनीतिक नेता हुमायूं कबीर ने इस इतिहास को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अपनी राजनीति और
समाज धार्मिक पहचान देने के लिए। कैसे संवैधानिक व्यवस्था, अदालत, प्रशासन, जनता सभी की भूमिका सामने आई। अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की और जनता रिएक्शन दे रही है। और अंततः यह मामला सिर्फ एक मस्जिद का निर्माण नहीं, यह पहचान, राजनीतिक, ऐतिहासिक और भविष्य की राजनीति का फैसला। तो आगे हम आपको इसके बारे में और बता देते हैं कि जो अगर देखें तो धार्मिक लोगों की इसमें क्या राय है और राजनीतिक लोगों की क्या राय है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय है। तो चलिए इसके बारे में हम सब आगे जानते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो यह इबादत और पहचान का अधिकार कई मुसलमानों के लिए यह घटना धार्मिक पहचान से जुड़ी थी। उन्हें लगा कि अगर कोई समुदाय अपने पैसे और जमीन पर एक मस्जिद बनाना चाहता है तो उसमें गलत क्या है। हुमायूं कबीर को वे एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे थे जो खुलकर खड़ा हुआ और बोला कि धर्म निभाने में डरना नहीं चाहिए। उन्हें लगा कि बाबरी मस्जिद की याद बुरी थी, लेकिन उसकी शांति भरी याद के तौर पर एक नई मस्जिद निर्माण वे सकारात्मक रूप में देखते हैं। उनके लिए यह मुद्दा राजनीतिक से ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है। हिंदू और विपक्षी और आलोचक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो यह कदम जानबूझकर तनाव पैदा करने वाला है। विपक्ष, सरकार, बीजेपी और कुछ हिंदू संगठन इसे दूसरी तरह देखते हैं। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर ने जिस तारीख को चुना 6 दिसंबर वह बहुत संवेदनशील है। नाम का चुनाव भी बाबरी स्टाइल मस्जिद बताकर किया, जो वह मानते हैं कि धार्मिक माहौल बिगड़ने वाला कदम है। कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति कहकर देखते हैं। आलोचकों का कहना है कि पक्षों को ऐसी चीजें बढ़ावा नहीं देनी चाहिए जो 1992 जैसे दर्दनाक घटना की लोगों के मन में ताजा करे। उनकी नजर में यह एक राजनीतिक स्टंट था, धर्म नहीं। अब राजनीतिक रणनीति दृष्टिकोण वाले की भी क्या राय है उनका भी देख लेते हैं। यह कदम राजनीतिक के लिए उठाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है हुमायूं कबीर पहले टीएमसी से थे, लेकिन विवाद के बाद वे सस्पेंड हो गए। अब उन्हें अपना नया राजनीतिक आधार बनाना था। मस्जिद का मुद्दा उन्हें मुस्लिम समुदाय में बड़ी पहचान और मजबूत पकड़ दे सकता था। क्योंकि 2026 और 27 में बंगाल की राजनीतिक में नए गठबंधन बनने की संभावना थी, इसलिए यह कदम एक तरह का पावर मूव भी माना गया। राजनीतिक दृष्टि से यह धार्मिक, भावनात्मक, चुनावी रणनीति का मिश्रण लगा। और कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो कोर्ट ने कहा यह मामला प्रशासन का है। कानूनी रूप से मामला इस तरह समझे है। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगी कि यह कार्यक्रम रोका जाए। कोर्ट ने साफ कहा हम इसे नहीं रोकेंगे, यह हमारी जगह नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था राज्य सरकार संभाले। इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट ने मस्जिद को मंजूरी दी, बल्कि यह कहा कि अगर जमीन निजी है और कागजात ठीक है तो रोकने का आधार नहीं, बस एक शर्त। कोई भी निर्माण कानून तोड़कर नहीं होना चाहिए और प्रशासन माहौल शांत रखे। यहाँ ध्यान दें, अदालत धार्मिक विवाद में नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी सीमाएं बताई। इन चार दृष्टिकोण को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वह यह घटना सिर्फ मस्जिद की नींव नहीं थी। यह धार्मिक पहचान, राजनीतिक रणनीति और संवैधानिक अधिकार और समाज की दो अलग मानसिकताओं का एक संगम। इसलिए इसका पूरा असर धर्म, राजनीति, कानून, समाज हर स्तर पर महसूस हुआ। तो आज जो मैं ये बता रहा हूँ तो ये अभी फिलहाल 6 दिसंबर 2025 को ये सारी घटनाएं हुई हैं और इसमें बहुत सारे आपने वायरल वीडियो भी देखा होगा। तो ये थे आज का वायरल वीडियो, आज का नहीं, सॉरी, 6 दिसंबर का। तो आप सबको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफी अच्छा लगा। और मैंने जो इस पे कमेंटेटरी देने की कोशिश की, ये भी मैं पूरी जोर कोशिश किया कि जो भी मैं बोलूँ वो आप सबको स्पष्ट साफ समझ में आए और मामला को अच्छी तरह आप समझ पाए। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का आपको स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाकर देता रहूं और अच्छा से अच्छा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप इसे समझे। और कहीं भी कोई भी मामला होता है तो उसकी पहले पूरी सच्चाई आने के बाद ही बनाना चाहिए।